हाय एवरीवन। सो आज मैं आपको अपनी नई जर्नी बताऊंगी एंड आई बिलीव कि आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी एंड आप लोग रिग्रेट तो नहीं करोगे देखने के बाद। सो आई एम अ 1 ईयर ड्रॉपर और मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा स्कोर था 575 और मुझे ऐसा लगा था कि शायद मुझे सीट मिल जाएगी स्कोर पर। और मैंने काउंसलिंग में पार्ट ले लिया था। मैंने काउंसलिंग के सारे राउंड्स अटेंड किए थे बट रिजल्ट ये था कि मेरे को सीट नहीं मिली थी बिकॉज मेरे पास दिल्ली कोटा है एंड आई बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। बट क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मेरे को सीट नहीं मिलेगी तो मैंने पढ़ाई बंद कर दी थी। मैंने सारी बुक्स पैक कर दी थी और मैं इंजॉय करने लगी थी। बट क्योंकि मेरे को सीट नहीं मिली तो मेरे को वापस से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी थी। और उस टाइम मेरे अंदर दो रिग्रेट्स चल रहे थे। एक तो कि मेरा कुछ नंबरों की वजह से सिलेक्शन रह गया, अगर मैं थोड़ी सी मेहनत और कर लेती तो शायद आज मेरे को सीट मिल जाती। दूसरा ये कि मेरे को पढ़ाई बंद नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने 4 से 5 महीने बिल्कुल वेस्ट कर दिया और मैंने फालतू में टाइम पास किया और उस वजह से अब मैं सब कुछ भूल चुकी थी। आई वॉज कम्प्लीटली एट जीरो। मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे जितने भी मार्क्स कम आए थे वो फिजिक्स की वजह से आए थे बिकॉज मेरी फिजिक्स बहुत वीक थी एंड बायो जो पढ़ी हुई थी, केमिस्ट्री जो पढ़ी हुई थी, वो सब इस गैप की वजह से मैं सब कुछ भूल चुकी थी और मुझे वापस से एक फ्रेश स्टार्ट करनी थी। मेरे पास आगे सिर्फ 4 महीने बचे थे एंड मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कह दिया था कि अब वो मेरे को कोई और ड्रॉप नहीं दिलाएंगे एंड ये मेरा फाइनल लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो मुझे यही गिल्ट खाया जा रहा था अंदर तक, क्या मैंने ड्रॉप भी लिया। बट एक्चुअल में मेरी प्रिपरेशन सिर्फ 4 महीने की होगी और अगर अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जो कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यार बहुत मुश्किल है, होना नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे? मैं तो मेरा तो सपना पूरा चला गया, अब मैं क्या करूँ? बट कुछ कर नहीं सकती थी। जो टाइम बचा था उसमें बस प्लान किया कि ऐसे ऐसे सिलेबस कंप्लीट करते हैं, इस तरह करते हैं। एंड आई डिसाइडेड कि मैं कोई भी कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं करूँगी, मैं सेल्फ स्टडी से करूँगी बिकॉज मेरे को कोई भी लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं लेने हैं। मेरे को उतना ही पढ़ना है जितना हमारी एनसीईआरटी में, जितना हमारा सिलेबस है। एक अटैम्प्ट देकर मुझे इतना तो आइडिया हो गया था कि नीट में सब कुछ एनसीईआरटी का आता है एंड अगर मैंने एनसीईआरटी को अच्छे से कर लिया तो मेरा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। एंड उसके लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करनी थी। मैंने अपना खुद का प्लानर बनाया, मैंने खुद यूट्यूब से लेक्चर्स ढूंढे, मैंने सारे इवन क्वेश्चन बैंक्स बुक्स वगैरह जो मैंने सॉल्व करी है उन सब की पीडीएफ्स भी मैंने ऑनलाइन निकाली, टेलीग्राम से मॉक टेस्ट टेलीग्राम से ढूंढे, सब कुछ मैंने खुद किया एंड बहुत मेहनत लगी उसमें। आई वर्क रियली हार्ड बट कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आ पा रहा था। जब मैंने अप्रैल में मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया तो मेरे मार्क्स आ रहे थे 550 के अराउंड, जो कि सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि मेरा सिलेक्शन उन्हीं मार्क्स के ऊपर रहा था एंड मैं वापस से इतनी मेहनत करके सेम मार्क्स नहीं देखना चाह रही थी। आई यूज टू गिव 3 to 4 मॉक टेस्ट इन अ वीक एंड मेरा स्कोर 550 to 600 के बीच में रहता था। एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लगने लगा था अपने मॉक टेस्ट के नंबर देखकर कि मैंने ये सोचा कि अब मैं मॉक टेस्ट नहीं दूंगी। बट क्योंकि मैं कोई कोचिंग नहीं ले रही थी और मेरी मम्मी पूरा मेरे ऊपर चेक रख रही थी कि मैं क्या करूँ, मेरा क्या प्लान चल रहा है, क्या मैं उसे फॉलो कर रही हूँ या फिर नहीं कर रही। शी यूज्ड टू फोर्स मी कि नहीं तू मॉक टेस्ट देगी, चाहे कोई भी स्कोर आए, तेरा कितना भी आए, बट यू हैव टू गिव। तो मेरे को देना पड़ता था उस प्रेशर में। उसने काफ़ी हेल्प करी। तो स्कोर में तो इतना कोई इंप्रूवमेंट नहीं होती थी बट जो भी मेरी गलती होती थी मॉक टेस्ट की, मैं उसे प्रॉपरली एनालाइज करती थी एंड जो भी टॉपिक्स में मेरी गलती होती थी मैं उन्हें रिवाइज करती थी सो दैट आगे वो गलतियाँ ना हो। एंड इस तरह करते करते मैंने लास्ट मॉक टेस्ट दिया था नीट से एक दिन पहले एंड उसमें मेरा रिजल्ट आया था 620 एंड देन उसके बाद मैंने बस अपनी रिवीजन पे फोकस किया। मेरा बस एक यही टारगेट था कि मेरे हाथ में सिर्फ अब रिवाइज करना है। मैं जितना ज़्यादा कर सकती हूँ उतना करूँगी, बाकी अब सब भगवान के हाथ में। एंड मैंने लास्ट मिनट तक रिवाइज किया था। आई बिलीव कि जब तक तुम्हारे पास टाइम एंड जब तक तुम रिवाइज कर सकते हो तुम्हें करना चाहिए बिकॉज मैं तो लास्ट मिनट तक पढ़ती आई अब तक। जब हमारे एग्जाम्स होते तो लास्ट मिनट तक जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना करने की कोशिश करती हूँ एंड नीट में भी मैंने यही किया था। एंड लास्ट मिनट में मैंने 3-4 चीज़ें देखी थी जो शायद मैंने पहले नहीं देखी थी बट मैंने ऊपर ऊपर से जस्ट देख लिया एंड उससे क्वेश्चन आए थे। एंड तब बहुत खुशी मिलती कि आपने लास्ट मिनट में कोई टॉपिक देखा एंड उसी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया। सो एग्ज़ाम के बाद आई वॉज वेरी नर्वस एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था मार्क्स कैलकुलेट करने का, बट पेरेंट्स ने बहुत फोर्स किया कि कर ले, करना तो है ही। सो रात में हिम्मत जुटाकर मैंने स्टार्ट किया एंड मेरा जब स्कोर 666 निकला उस टाइम पे मुझको मतलब समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मैं बिलीव नहीं कर पाई थी कि मेरे मार्क्स मुझसे डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे एंड मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एंड मेरा बस यही मोटिव है आपको इस वीडियो से बताने का कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि अभी 8 महीने बचे, क्या हम अभी क्रैक कर सकते नहीं, तो यार मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे एंड मुझे भी समझ नहीं आता कि क्या अभी पॉसिबल है। बट मेरे को बस इतना पता था कि मेरे हाथ में जो है कि अपना 100% देना, आगे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैंने अपना वो किया एंड आपको भी पता है कि आपको उस टाइम पे क्या करना है। आपको अपना 100% देना है, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करनी है, मॉक टेस्ट देना है। तो ये आपके हाथ में, आप अपना करो एंड आप कर सकते हो। जब मेरे से 4 महीने में हो सकता है तो आपसे 8 महीने में नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई नो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बट इट इज़ ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी इम्पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल एंड इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। अगर मैंने सोच लिया होता उस टाइम पे कि यार पॉसिबल ही नहीं है और मैंने एफर्ट्स ही नहीं डाले होते, मैंने अपना बेस्ट ही नहीं दिया होता, तो आज शायद मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं होती एंड आज मैं अपना सपना नहीं जी रही होती, मैं आज डॉक्टर नहीं बन रही होती। तो बहुत मेहनत लगी, आई एक्सेप्ट कि ईजी नहीं है बट वर्थ इट है। आज वो सब कुछ वर्थ इट है। तो आप लोगों को भी बस यही मैसेज है कि यार प्लीज़ हार मत मानो,
गिव अप मत करो। अगर अभी कुछ भी चल रहा है ना आपके माइंड में कि यार नहीं हो पाएगा, अब पॉसिबल नहीं है, प्लीज़ गिव इट अ ट्राई, कोशिश करो। एंड इतनी जल्दी हार नहीं माननी है। इतनी जल्दी आप कैसे पीछे हट सकते हो यार? आपको नीट के आखिरी सेकंड तक लड़ना है, यू हैव टू फाइट। तो अभी तो इतना टाइम बचा, 8 महीने हैं, अभी कैसे गिव अप कर सकते हो? बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, आपको अपना बेस्ट देना है। एंड कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी जो भी मेरे जैसे बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं एंड सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा हम कौन से रिसोर्सेज से यूज़ करें, सो आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रही है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड सारे रिसोर्सेज जो मैंने यूज़ करे एंड जो आपको यूज़ करना है वो सब कुछ मैंने अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। वहाँ पे आपको सारे डीपीपीज, क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है, बुक्स की पीडीएफ, पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच, मेडिसी बुक्स की, एंड आपको शॉर्ट नोट्स, फॉर्मूला शीट्स, रिएक्शन शीट्स, ये सब कुछ मिलेगा रिवीजन के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। वहाँ पे इनफ मटेरियल है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। इवन अगर आपने कोई मॉक टेस्ट अब तक ज्वाइन नहीं किया है, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी है, तो भी उसका स्ट्रेस नहीं लेना। जितने भी मॉक टेस्ट आपको देने चाहिए वो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम से ढूंढ के अपलोड करूँगी, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो एंड आपको टाइमली मॉक टेस्ट मिलते रहे एंड आप देते रहो। सो किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। प्लस मैंने 8 मंथ्स प्लानर भी ऑलरेडी अपलोड कर दिया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार 8 महीने में कैसे हमें कंप्लीट करना है, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस महीने में कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके लिए भी ऑलरेडी प्लानर बना रखा है। सो बस जाओ, उसे फॉलो करो एंड अब स्टार्ट कर दो। अब पीछे नहीं हटना। कोई भी डाउट हो कमेंट में बता देना। लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज फॉर योर प्रिपरेशन।